हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो आज हम लोग क्लास टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर थर्ड कर रहे हैं, है ना। लेक्चर नंबर थर्ड। ऑलरेडी हम लोग दो लेक्चर इस पर बना चुके हैं, है ना। पूरा दो लेक्चर पूरा कंप्लीट किए थे। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही लेक्चर नंबर थर्ड देखिएगा। चलिए देखिए, अभी तक हम जो जो आपको बता चुके हैं वो तेजी से बता रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराए थे इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, फिर हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फिर बताए थे इलेक्ट्रिसिटी का हम टाइप बताए थे। उसमें पता चला था एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, होता है एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। उन दोनों के बारे में अच्छे से बात किए थे। उसके बाद हम डिफाइन किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज का। पूरा डिस्कशन हुआ था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। फिर उसका प्रॉपर्टीज देखे थे इलेक्ट्रिक चार्ज का। 5 प्रॉपर्टी है, पूरा एकदम डिटेल्ड में देखे थे, जिसमें सब बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है क्वांटिजेशन का, उसको डिटेल में देखे थे। यहाँ से एक न्यूमेरिकल हमेशा बोर्ड्स में आता है। अच्छा, उसके बाद चार्ज का यूनिट यूनिट जितना भी आता है वो सब हम लोग देखे थे। अच्छा, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, तो उसका फिर हम लोग डिफिनेशन यहाँ फिर देखे थे। अच्छा, उसके बाद कूलाम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी एक कूलाम्स लॉ था, है ना। स्टैटिक चार्ज के लिए, जो रेस चार्ज है उसके लिए, वो पढ़ चुके थे। तो ये हम लेक्चर 1 में देखे थे। अच्छा, लेक्चर 2 में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे तो पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना शुरू किए थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस देखे थे, है ना, एकदम रिलेटेड टर्म्स है। अच्छा, फिर हम समझे थे कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, फिर दोनों में मेजर डिफरेंस को देखे थे। उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा जब पूरा कर लिए थे, उसके बाद हम लोग, है ना, एक दूसरा पार्ट्स देखे थे उसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही हमको इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन मिला था, वो हम लोग देखे थे। आई बराबर क्यू क्यू बाय टी देखे थे। अच्छा, फिर है उसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, उसका डिफिनेशन देखे थे। फिर एनालॉगी किए थे, है ना, कि वाटर करंट और इलेक्ट्रिक करंट का दोनों का एनालॉगी किए थे। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम दिखा नहीं सकते, कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। कोई इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है तो वो फ्लो कैसे दिखाएगा। इसलिए एनालॉगी कराए थे आपको वाटर के साथ, है ना। चलिए, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो आज का हमारा पहला जो है ना, पहला जो है डिस्कशन है वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ पर। देखो, सबसे पहले इस बात को समझो। देखो, कोई एक सर्किट है, सपोज सपोज कोई एक सर्किट है ना, कोई एक सर्किट है। अब इस सर्किट को ऑपरेशनल में रखने के लिए, मतलब इसको जारी रखने के लिए, है ना, एक आपको क्या करना होगा, एक एनर्जी सोर्स देना होगा, जो बैटरी है सपोज, है ना। एक बैटरी या सेल देना होगा, सेल लगाना होगा, है ना। तो देखिए, ये बैटरी और सेल आप लगाते हैं, या तो फिर ये क्या करता है, ये पूरा यहाँ करंट को फ्लो कराता है, यानी इस सर्किट को ऑपरेशनल बना के रखता है। अब एक बात समझो, तो ये जो ऑपरेशनल बना के रखा है इसको ना, तो ये जो बना के रखा है वही चीज कहलाता है ईएमएफ। तो बैटरी, सेल, है ना, ये सब जो होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, है ना, ईएमएफ कहलाता है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है इसके बारे में, ये फोर्स नहीं होता है, ये फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली में एनर्जी है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल बोले तो एनर्जी है। इस बात को आप जान लीजिए कि फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी है। एक ऐसा एनर्जी है जो सर्किट को, है ना, ऑपरेट रखता है। सर्किट को क्या रखता है, ऑपरेट करके रखता है। देखिए यहाँ क्या लिखता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन ए क्लोज सर्किट इफ देयर इज ए सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी, है ना, which compels the current to move in a definite डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक
एनर्जी है या फोर्स है जो करंट को फ्लो कराने के लिए, एक डिफिनिट डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए कंपेल करता है। इसी चीज को कहा जाता है ईएमएफ। अच्छा, ईएमएफ का कुछ सोर्स होता है, जैसे बैटरी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जनरेटर, दो चीज होता है ना। बैटरी है, सेल है, सोलर सेल्स है, बहुत सारा ऐसा चीज है मतलब जो ऑपरेट करा के रखता है। अच्छा, अब यहाँ पर समझो ईएमएफ क्या करता है। तो ईएमएफ क्या करता है, तो ईएमएफ बेसिकली क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है सर्किट में। एक बात आप समझो, जैसे कोई एक सर्किट है, ऐसे समझो, ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट है, यहाँ पर आप कुछ लगाए हैं, जैसे चलिए एक रजिस्टर है, ठीक है। अब ये ईएमएफ इस बैटरी में रहता है, ईएमएफ। अब वो क्या करता है, सुनो, यहाँ से करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट गया। तो एक बात समझो, यही जो होता है ना वो ईएमएफ कहलाता है। अच्छा, एक बात और, ईएमएफ बहुत सिमिलर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो, लेकिन ईएमएफ याद रखना, ईएमएफ है ना, ईएमएफ चाहे सर्किट ओपन रहे चाहे क्लोज रहे, दोनों में ही रहता है। जैसे अगर कोई बाजार में, एक मार्केट में आप जाते हैं और एक बैटरी देखते हैं ना जो कि ओपन है, अभी रखा हुआ है, वहां भी वो ईएमएफ होता है इन दोनों टर्मिनल के बीच। जैसे ये एक बैटरी है ना, यहाँ एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसी चीज को कहा जाता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको यहाँ पर कहा जाता है ईएमएफ। और ईएमएफ क्या करता है, सर्किट में करंट दौड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो ईएमएफ ही कैसे मेंटेन करता है, क्वेश्चन है कि यहाँ अगर सर्किट जैसे ओपन में है, आप बोल रहे हैं कि इस वहाँ भी पीडी बना के रखता है जिसको यहाँ पर ईएमएफ कहा जाता है, ये कैसे होता है। तो देखिए, इसके अंदर, बैटरी के अंदर ना एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है। कभी आप बैटरी को देखे होंगे, है ना, जो बैटरी का है ना 5-10 रुपए में जो मिलता है, आप उस बैटरी को लेना और उसको खोलना, तो देखना उसके अंदर चारकोल टाइप आपको दिखेगा, है ना, कोयला टाइप दिखेगा, कोल टाइप। तो एक्चुअली में वो केमिकल्स होता है। तो वही केमिकल्स ना इसको प्लस बना के रखता है, इसको माइनस बना के रखता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है। इसी बैटरी के केस में इसको पोटेंशियल डिफरेंस ना कह के ईएमएफ कहा जाता है। तो ईएमएफ आप बेसिकली समझ गए होंगे कि ईएमएफ जो होता है सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए, फ्लो को मेंटेन करने के लिए यूज होता है ना। अच्छा, अब है क्या, ये एकदम सिमिलर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो इसलिए ईएमएफ का आपको यहाँ पर देखिए, है ना, ई से दिखाते हैं। तो ईएमएफ वहां पर याद करो V बराबर W/Q था, तो यहाँ पर भी होगा W/Q। यानी ईएमएफ का डिफिनेशन क्या है, इट इज द मैक्सिमम वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक क्लोज पाथ में, है ना, ईएमएफ क्या होता है, इसका डिफिनेशन कैसे दिया जा सकता है कि ईएमएफ क्या होता है, ऐसे समझो कि जैसे क्लोज पाथ है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस क्लोज सर्किट में एक पूरा राउंड कराने के लिए जितना आप एनर्जी देते हैं ना, इसी चीज को कहा जाता है ईएमएफ, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बार यहाँ से जैसे लाए, आप यहाँ से लाए, इधर ले गए, इधर लाए, इधर लाए, तो आपको तो वर्क करना पड़ेगा। तो यही जो आप वर्क कर रहे हैं ना, यही जो एनर्जी दे रहे हैं ना, इसी चीज को कहा जाता है ईएमएफ। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पूरा राउंड कराने के लिए क्लोज पाथ में, इसी को कहा जाता है ईएमएफ। तो आपको लग रहा हो कि पीडी और ईएमएफ तो एक जैसा है, तो हम बता रहे हैं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो, एक बात समझो, जैसे ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है, बैटरी है, ठीक है। तो ये जो सेल है प्लस माइनस, इसके केस में इसको ईएमएफ आप बोलना,
है ना। यानी सेल के अंदर ईएमएफ होता है, यानी एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे बल्ब लगा हुआ है या टीवी लगा हुआ है जिसके अंदर रजिस्टर होता है, तो यहाँ पर समझो यहाँ से यहाँ जो करंट फ्लो कराएगा, यहाँ से यहाँ जो आएगा, याद रखना ये करंट तभी फ्लो होगा जब ये हाइयर होगा ये लोअर होगा, है ना। हाइयर होगा लोअर होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो याद रखिए एलिमेंट के बीच, सर्किट एलिमेंट के बीच जो होता है ना, उसको नाम दिया जाता है पीडी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तब नाम देते हैं। वहां पर ईएमएफ नहीं बोलते। यानी आप समझ लीजिए कि सेल या बैटरी या जनरेटर के केस में ईएमएफ बोला जाता है, ठीक है, जबकि सर्किट एलिमेंट के केस में उसी सेम चीज को कहा जाता है पीडी। अच्छा, एक बात और, ईएमएफ चाहे सर्किट ओपन रहे चाहे क्लोज रहे, दोनों में ही रह जाता है ना। जैसे बैटरी एक जो दुकान में रखा वहां पर वो ओपन है, लेकिन वहां पर ईएमएफ मेंटेन है, किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। लेकिन एक बात याद रखना, पीडी सर्किट एलिमेंट के बीच होता है और पीडी तभी पॉसिबल है जब ये क्लोज होता है, जब ये क्लोज्ड होता है। अच्छा, एक और अंतर समझो इन दोनों में कि देखो ईएमएफ जो होता है ना, और पीडी, ईएमएफ है ना खुद केमिकल रिएक्शन से जनरेट होता है ना, वो केमिकल से जनरेट होने वाला एनर्जी है। जबकि पीडी याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस जो एलिमेंट के बीच होता है, सर्किट एलिमेंट, ये ईएमएफ के बाद ही होगा। अगर ईएमएफ आप सोर्स ही नहीं दीजिएगा तो पीडी कैसे जनरेट होगा, पीडी जनरेट ही नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं कि पीडी का सोर्स ईएमएफ है ना। तो यानी ईएमएफ कॉज है, ईएमएफ आप कह सकते हैं कॉज है, जबकि पीडी इसका क्या है, एक इफेक्ट है। कारण कौन है, ईएमएफ, है ना। तो याद रखना ईएमएफ क्लोज रहे चाहे ओपन, दोनों सर्किट में रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, सीबीएसई में पूछा जाता है। जबकि पीडी हमेशा क्लोज सर्किट में ही पॉसिबल है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। देखो एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो कैसे करता है इसको समझेंगे, है ना। देखो यहां पर जरा थोड़ा सा देखो, इस फिगर को देखो आप, ठीक है। देखो यहां पर एक फिगर आपको दिख रहा होगा, यहां दिख रहा होगा। इससे पहले इस फिगर को आप देखिए, पहले इस फिगर को आप देखिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जैसे है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, जिग जैग मोशन है, कहीं भी है किधर भी है, अपने मीन पोजीशन में इधर उधर। तो देखिए ये कंडक्टर अभी किसी, इस कंडक्टर को अभी किसी भी सोर्स से जोड़ा नहीं गया है। तब क्या है, देखिए ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल है। तो ये देखिए चार्ज के फ्लो से तो करंट आना चाहिए था। तो देखिए क्या होता है, ये करंट डेवलप करना चाहता है, ये भी सब डेवलप। अगर इंडिविजुअल देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स को तो सभी एक तरह से समझिएगा चार्ज पार्टिकल है जो मोशन में है, और मोशन में है तो करंट ये डेवलप करता। तो क्यों नहीं हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंडक्टर को छूते हैं तो फिर करंट क्यों नहीं लगता है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट मारना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, ये आप जो देख रहे हैं ना जिग जैग मोशन, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो ओवरऑल करंट का वैल्यू हो जाता है जीरो। कितना हो जाता है, जीरो। यानी एवरेज जो करंट मिलके सब मिलके हो जाता है ना, सब एग्रीगेट जब इसका करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है जीरो। इसीलिए किसी कंडक्टर को जो हम टच करते हैं ना तो हमको करंट नहीं लगता है। अच्छा अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, इस फिगर में देखो क्या हो रहा है। यहां पर देखिए एक सोर्स रख दिया, जैसे एक सेल लगा दिया। अब यहाँ ये इस फिगर को और इस फिगर को आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर करंट जो आपको दिख रहा होगा ना, एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सर्टेन डायरेक्शन फॉलो करने लगा, सर्टेन डायरेक्शन फॉलो, सर्टेन डायरेक्शन फॉलो, सर्टेन डायरेक्शन फ्लो। एक सर्टेन डायरेक्शन में वो क्या करना शुरू कर दिया, फ्लो कर दिया। अच्छा अब यहाँ से ये सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो शुरू हो गया। ऐसे में क्या होता है,
कि ओवरऑल करंट यहाँ इस बार जीरो नहीं होगा। अब अगर कोई इस तार को, इस कंडक्टर को छू दे, अच्छा कंडक्टर कहिए, वायर कहिए या मेटल कहिए, तीनों समझिए एक ही चीज है। अगर अब इसको कोई टच करे तो इसको करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सर्टेन डायरेक्शन हो गया, और डायरेक्शन हो जाने की वजह से ये कंस्टिट्यूट कर लिया कि इसको करंट को, और करंट में अगर आप छुएंगे तो आपको करंट लग जाएगा। अब यहां पर समझो, अब इस चीज को और अच्छे से समझो कि क्या हुआ। चलिए इसको हम थोड़ा और समझा रहे हैं, समझो। देखो देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पर भी ईएमएफ आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखना ध्यान से। एक्चुअली में आप ये जान लो, इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन से बहुत पहले ही इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जा चुका था। उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को नॉलेज भी नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चल गया था। तो देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ तो पूछा गया कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर जनरेट हुआ किस वजह से। तो उनका है ना, जो भी डेवलप हुआ है ना, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन इससे कंसर्न एक साइंटिस्ट थे, तो बोले कि देखिए पॉजिटिव पार्टिकल्स का फ्लो है ना, पॉजिटिव पार्टिकल्स का फ्लो है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। तो उनका सिर्फ इतना ही अंदाजा था कि ये प्लस पार्टिकल का फ्लो है। लेकिन बाद में देखा गया प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है ना, प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, तो ये कैसे फ्लो करेगा, ये तो टाइटली बॉन्ड होता है। तो बाद में देखा गया कि ये तो इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्री स्टेट में रह सकता है, यही बाहर जा सकता है ना। तो देखा गया कि कंडक्टर में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। अब आप यहां पर समझिए, ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए जैसे यहां पर दिखा रहा है, यहाँ डॉटेड जितना भी दिखा रहा है सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां से समझो, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस चीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर जाएगा किधर, प्लस की ओर। तो यहाँ तो आके जमा हो गया, यानी प्लेट 1 पर जमा हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्लेट 1 को अच्छे से समझिए आप। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचा तो ये तो प्लस है, तो प्लस माइनस का प्यार होता है यहीं पर, यानी इलेक्ट्रॉन रुक जाना चाहेगा। तब तो ये मूव ही नहीं करना चाहिए इधर इस तरफ, इलेक्ट्रॉन तब मूव कैसे करेगा, वहां जाके तो स्टिक कर जाएगा, क्योंकि प्लस उसको अट्रैक्ट किया। तो ऐसे में क्या होना चाहिए था, थोड़ी देर के लिए बस इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता जाके यहाँ रुक जाता, उसके बाद तो मूव ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा यहाँ पर देखिए ये निगेटिव टर्मिनल है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ प्यार करता है, वहीं स्टिक कर जाना चाहिए था। ऊपर से ये भी नहीं चाहता कि तुम आओ, निगेटिव निगेटिव रिपल करता है, तो ये भी नहीं आने देना चाहता, और प्लस भी नहीं जाने नहीं देना, छोड़ना चाहता है। तब तो इधर इलेक्ट्रॉन आना ही नहीं चाहिए था। तब तो हमारा बस करंट एक बार यहाँ से आता है माइक्रो सेकेंड के लिए या मिली सेकेंड के लिए, और सर्किट हमारा बंद हो जाना चाहिए। देखिए क्यों नहीं होता है, यही है ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। देखिए ये ना एक्चुअली एक बैटरी है, क्या है, बैटरी। अब बैटरी के अंदर ना एनर्जी होता है, क्या होता है, एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी, केमिकल एनर्जी। कभी आप देखना निप्पो का जो बैटरी आता है या एवर रेडी का, वहां देखना उसमें चारकोल होता है ना, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड वाला होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। अब यहाँ पर समझो तो सेम चीज है। अब यहाँ वो चारकोल, वो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, उसमें एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है। तो वो क्या करता है, यहाँ का जो प्लस है और यहाँ का जो माइनस है, वो एनर्जी को यहाँ से छोड़ देता है ना। मतलब इतना एनर्जी वो डेवलप कर देता है कि यहाँ का जो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जमा हुआ था उसको यहाँ ले आता है, और यहाँ लाने पर वैसे भी रिपल हुआ, तब फिर यह यहाँ से भागने लगा। तो यहाँ पर समझिए उस केमिकल के कारण एनर्जी है। तो वही जो एनर्जी है ना, उसी चीज को कहा जाता है ईएमएफ। ईएमएफ। तो सोचिए अगर ये अगर एनर्जी यहाँ नहीं रहे तो सर्किट तो ऑपरेशनल ही नहीं होगा। तो ईएमएफ एक्चुअली सेल है या मोटर या फिर जनरेटर के अंदर में होता है, जो काम करता है इस तरह से, है ना। अच्छा अब यहाँ पर जैसे समझिए, यहाँ ये जैसे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही
मूव करता है और ये ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि अगर आप जब नहीं लगाए थे तो नेट करंट हमारा कितना हो जा रहा था, नेट करंट है ना, नेट करंट हमारा कितना हो जा रहा था, 0। जबकि जब हम यहाँ लगा दिए तो नेट करंट 0 हमारा नहीं रहा। तो ये है फ्लो ऑफ चार्जेस। अच्छा, देखो यहां पर एक चीज है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट बेसिकली दो, एक कन्वेंशनल और एक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखो कन्वेंशनल मतलब होता है ओल्ड, तो हम अभी बताएं ना आपको, इलेक्ट्रॉन के बहुत पहले ही इलेक्ट्रिसिटी खोजा जा चुका था, है ना। तो उस समय ये माना जाता था कन्वेंशनली कि ये पॉजिटिव चीजों का फ्लो है, जबकि इन रियलिटी बाद में देखा गया तो ये निगेटिव चीजों का फ्लो है। तो वही चीज कहलाता है कन्वेंशनल की पॉजिटिव चीजों का फ्लो। तो यहां पर देखिए लिखा होगा द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ flow of positive charge which is not quite possible because पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो कर ही नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है ना। तो उसी चीज को कहता है कन्वेंशनल, मतलब पुराना हाइपोथेसिस यही था। अच्छा, अब है कि कन्वेंशनल करंट को जब माना गया तो आज भी वही मान्यता को रखा जाता है, वही इसी एजम्पशन को आज भी जिंदा रखा गया है। तो फिर समझो अगर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से दौड़ रहा है ना। तो याद रखना कन्वेंशनल करंट सीसी है ना, वो तब फिर दौड़ेगा इस तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट माना जाता है कन्वेंशनल करंट को। यहाँ पर ये दिस मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी अगर है ना इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है तो कन्वेंशनल करंट इधर दौड़ रहा है, जस्ट इसका अपोजिट आज भी माना जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मीन्स ये होगा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो के जस्ट अपोजिट। बोलो समझ में आया। चलिए फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर आपको बताए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, नेक्स्ट टॉपिक यहां पर है मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि देखो सर्किट के बीच, सर्किट एलिमेंट जैसे बल्ब है, फैन है, कूलर है ना, फ्रिज है, इन सब के बीच ना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, तभी वो फ्लो करेगा, है ना। उसको हम पीडी बोलेंगे, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एक हाइयर हो एक लोअर हो, तभी वो चलेगा, तभी वो ऑपरेशनल है। लेकिन अगर बैटरी का केस आ जाए तो बैटरी में भी दो टर्मिनल होता है, एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला, उस केस में इसको ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है कि वोल्ट मीटर को लगाया कहाँ जाता है, तो वोल्ट मीटर लगाया जाता है पैरेलल में। अच्छा, इसका भी कॉन्सेप्ट आने दीजिए, आप रजिस्टर जब पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ समझाएंगे कि पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं। लेकिन आप जान लीजिए पैरेलल में इसका लगाने का बहुत बड़ा कारण है कि सर्किट में जब ये पैरेलल लगता है ना तो पैरेलल में वोल्ट नहीं टूटता है, इसलिए इसको पैरेलल में लगाते हैं। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट आपको हम बाद में अच्छे से समझा देंगे। अभी आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, वीपी, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर में फिर क्या है, तो वोल्ट मीटर वोल्ट को नापता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत फिर हाई कर दिया जाता है। इसका रेजिस्टेंस यानी इससे कोई करंट फ्लो ना कर सके, ये ध्यान रखा जाता है, कोई करंट फ्लो ना करे, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई कर देते हैं। यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ना। इसका
बहुत ज़्यादा होता है ना, एकदम इन्फिनिटी के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है मेजरिंग करंट। करंट को नापने के लिए एक डिवाइस होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। एमीटर के थ्रू करंट को मेजर किया जाता है। अच्छा, एमीटर अब लगता कहाँ? तो एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमीटर को सीरीज में एएस, है ना, और यहाँ पर जबकि लगता है वीपी, ये याद रखना। तो एमीटर को लगाया जाता है एज में, यानी एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। अच्छा, सीरीज में फिर क्यों लगाते हैं, इसका भी आंसर आप जब रजिस्टर पढ़ लेंगे वहां पर आपको हम फिर से एक बार डिस्कशन कर देंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि ये सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने का एक कारण होता है कि वहाँ करंट नहीं टूटता है, वहाँ करंट नहीं टूटता है, इसीलिए वहाँ सीरीज लगाया जाता है ना, जबकि सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में लगाने का एक बहुत बड़ा कारण होगा, आपको पता चलेगा कि करंट नहीं टूटता है, इसलिए इसको सीरीज में लगाते हैं। अच्छा, एमीटर के थ्रू हमको करंट नापना है, तो जब करंट नापना है तो इसका फीचर्स तो एकदम अलग होना चाहिए, कि है ना, वोल्ट मीटर से, कि रेजिस्टेंस इसका बहुत कम हो जाए। रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो ये करंट को नहीं रोकेगा, और जब रोकेगा नहीं तभी तो ओरिजिनल जो भी मेजर होगा वो दे पाएगा, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए, यानी एकदम जीरो के करीब होना चाहिए, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसीलिए, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, करंट को मेजर करने के लिए। चलिए चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एज पर द नेम डेप्रिसिएट्स इट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो देखिए, एक कंटिन्यूअस चार्ज को फ्लो कराना है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूअस एक पाथ होता है जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, जैसे बल्ब आप कह सकते हैं, ट्यूबलाइट है, रजिस्टर्स है, फैन है ना, जो एक कनेक्टेड इस तरह से हो कि उसमें से करंट क्या करे, फ्लो करे। करंट क्या करे, फ्लो करे। तो उसी चीज को कहते हैं, उसी पाथ को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। उसी चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ द कंटिन्यूअस पाथ, है ना, वेयर सो मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एग्जिस्ट लाइक बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, रजिस्टर्स, है ना, विच आर कनेक्टेड एंड द करंट ड्रॉन थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड एक चीज होता है सर्किट एलिमेंट। अब सर्किट में जो जो चीज रहते हैं, जो कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे बल्ब है ना, ट्यूब है, रजिस्टर है, तो ये सब कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम, है ना, देखिए अब ऐसा थोड़े ना कि आप यहाँ पर एगो बल्ब बनाने लगेंगे या फिर बैटरी पूरा बनाने लगेंगे कि ये देखो ये ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पर कुछ कुछ नोटेशन होता है जिसको आप तेजी से देख लेंगे और वो सब नोटेशन यहाँ पर यूज होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को दिखाने का तरीका होता है एक प्लस में और एक बड़ा, एक प्लस ये माइनस, ठीक है ना। सेल अगर लगातार दो सेल जोड़ना है तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये है बैटरी को कनेक्ट करना है। अच्छा, एक प्लग की होता है ना, तो एक प्लग की अगर ये ऐसा दिया है तो मतलब ये क्लोज है। क्या है? क्लोज है। अगर अगर ये वाला जैसे ओपन कर दिया तो ये ओपन है, ठीक है। अच्छा, एक है ना, एक प्लग की और एक स्विच, एक, अच्छा बंद करना है मतलब ये दोनों को क्या कर देना है, टच कर दिया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अच्छा, जॉइंट वायर को दिखाना है तो इस तरह से दिखाते हैं कि एक लाइन आया, एक लाइन यहाँ ज्वाइंट कर गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाने का ये तरीका है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाने का यही तरीका है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाया। अच्छा, ये जो फिर नोटेशन होगा ये रजिस्टर का होगा। अच्छा, ये रजिस्टर दो तरह का है, एक वेरिएबल नेचर का, एक कांस्टेंट नेचर का। तो यहाँ पर ये भी दिखाया है। एक वेरिएबल रजिस्टर और रिहोस्टेड, वेरिएबल नेचर का जो रिहोस्टेड होता है ना वो यहाँ पर दिखाया है। एक ये वेरिएबल और या फिर इस तरह से दिखाते हैं। अच्छा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है बल्ब आप रख लेना, है ना, सेल या बैटरी वाला देख लेना। अच्छा, ये है एमीटर का साइन, है ना, एमीटर,
ये एमीटर को शो कर रहा है कि यहाँ पर भी है ना, एक जैसे सर्कल टाइप है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये हो गया। अच्छा, एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जिससे कि वोल्टेज नापा जाता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है सिर्फ करंट को, वो मेजर नहीं करता है। तो ये सब कुछ डायग्राम्स होते हैं जो हमेशा यूज होते हैं, लेकिन मेनली आप समझ लेना, एक इलेक्ट्रिक सेल रख लेना और एक बल्ब का रख लेना, एक रजिस्टर रख लेना, ये 3-4 ही फेमस हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आपको सब समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर है ना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे और उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है ना। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।